बुक वैल्यू एक फंडामेंटल अकाउंटिंग मैट्रिक है जो किसी कंपनी की नेटवर्थ को दर्शाता है, जैसे कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दर्ज होता है। यह मूल रूप से वह राशि होती है जो सिद्धांत रूप से कंपनी के शेयरधारकों को प्राप्त हो सकती है यदि कंपनी अपने सभी एसेट्स को बेचकर अपनी सभी देनदारियों का भुगतान कर दे। बुक वैल्यू की गणना का मूल सूत्र है कुल एसेट्स माइनस कुल देनदारियां। यह आंकड़ा सीधे कंपनी की बैलेंस शीट से प्राप्त किया जाता है, जो एसेट्स की ऐतिहासिक लागत को परिलक्षित करता है, जिसे डेप्रिसिएशन के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। व्यक्तिगत निवेशकों के लिए बुक वैल्यू किसी कंपनी के आंतरिक मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए एक आधार प्रदान करती है। यह यह जानने के लिए मदद करती है कि किसी स्टॉक की कीमत बाजार में उसकी वास्तविक मूल्य की तुलना में कम है या ज़्यादा। एक सामान्य संबंधित मैट्रिक है बुक वैल्यू प्रति शेयर BVPS, जिसे कुल बुक वैल्यू को कुल जारी किए गए शेयरों की संख्या से डिवाइड करके निकाला जाता है। इससे प्रति शेयर स्तर पर तुलना करना संभव होता है। निवेशक अक्सर प्राइस टू बुक पीबी रेशो को देखते हैं, जो प्रति शेयर बाजार मूल्य को बीवीपीएस से डिवाइड करने करके निकाला जाता है। यदि पीबी रेशो 1 से कम है, तो यह संकेत देता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, क्योंकि यह अपने बुक वैल्यू से कम कीमत पर ट्रेड हो रहा है, जो मूल्य निवेशकों के लिए खरीदारी का अवसर हो सकता है। इसके विपरीत यदि पीबी रेशो 1 से कहीं अधिक है, तो यह संकेत देता है कि बाजार को कंपनी की भविष्य की वृद्धि की संभावना पर विश्वास है, या उसके पास कुछ अमूर्त संपत्तियां यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे कि ब्रांड वैल्यू, पेटेंट आदि, जो बुक वैल्यू में शामिल नहीं है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि बुक वैल्यू की कुछ सीमाएं भी हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक लागतों पर आधारित होती है। इसका अर्थ यह है कि एसेट के वर्तमान बाजार मूल्य को सही रूप से नहीं दर्शाती, विशेष रूप से उन कंपनियों के लिए जिनके पास काफ़ी रियल एस्टेट या जिनकी एसेट का मूल्य वर्तमान समय में काफ़ी बढ़ चुका है। अमूर्त संपत्तियां यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स जैसे ब्रांड वैल्यू, पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि खासतौर पर आईटी और एफएमसीजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है, अक्सर बुक वैल्यू में पूरी तरह से शामिल नहीं की जाती। इसलिए सेवा आधारित या एसेट लाइट कंपनियों के लिए बुक वैल्यू कोई विशेष मायने नहीं रखती। यह किसी कंपनी की भविष्य की कमाई की संभावनाओं या नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की क्षमता को भी नहीं दर्शाती। परंतु मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग जैसे एसेट हैवी क्षेत्रों में बुक वैल्यू अधिक प्रासंगिक होते हैं।